2003 में PSL में वो अपने भाई के साथ PSL का मैच देखने आए थे सुबह ही। नहीं, वो उस वक्त हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं थी। उसके भाई बेसिकली मेरे पास आए थे पिक्चर लेने। देसी डी जो है पठानों के खाने पसंद है मुझे। मेरा फ़खर जैसे बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि मुझे दम पुख्त खाना है, मुझे दुम्बा खाना है, तो बकरा आता है वो। मैं इस तरह का शौकीन हूँ देसी का। मैं हूँ होस्ट साहिरा मलिक और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे नेशनल हीरो जो कि टॉप रैंकिंग में भी रह चुके हैं और पाकिस्तान के ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में जो है वो सेंचुरी की है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है इमामुल हक। कैसे हैं इमाम? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और इमाम, हम अपने लेजेंड्स को देखते हैं तो उनके पीछे मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, इंस्पिरेशन स्टोरी होती हैं, सबको देखते हैं। लेजेंड्स जो है हमारे, इमाम की क्या स्टोरी थी, कैसे उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया? देखिए, ऑब्वियसली पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और दूसरा देखें, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं नेफ्यू ऑफ इमामुल हक। तो एक घर से शुरू से ही एक चलता आ रहा था। सारे कजन्स जब मिलके ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, एक घर में क्रिकेट होती थी, तो उधर से काफ़ी स्टार्टिंग में तो वहीं से मोटिवेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद देखें, ऑब्वियसली जब आप चाचू को क्रिकेट खेलते मैंने देखा, फिर मेरा भाई जो है वो ही वॉज अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो बेसिकली सही वाली मोटिवेशन वहाँ से शुरू हुई। तो वहाँ से मैंने बेसिकली एक अपना स्टार्ट लिया था क्रिकेटिंग कैरियर का। मॉल टाउन में मैंने यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की। फिर उसके बाद काफ़ी रोलर कोस्टर राइड्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो लाइफ में हुई जिससे मैंने काफ़ी सीखा। इस साल आप उम्र में गए, आपके साथ और भी टीम के प्लेयर्स थे, बाबर भी थे, तो आपकी कोई बेस्ट मेमोरी जो हो इनके साथ? देखिए, जब आप उम्रे पे जाते हैं तो वही एक बहुत अच्छी मेमोरी होती है। और जब आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ जाएं, क्योंकि बाबर माशाल्लाह हर रमज़ान में जो है उसका उम्रा, ये इसका 3rd रमज़ान था कि जिसमें उसने वो वहाँ पे गया है। तो वो काफ़ी पहले भी कहा था तो मैं नहीं गया, लेकिन इस दफ़ा उसने मुझे ज़बरदस्ती कहा तो मैं गए। तो मैं, नसीम शाह, इफ्तार, मेरा भाई, उसका भाई, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो मतलब क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ये फील किया, क्योंकि हम हमेशा फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो हम फ्रेंड्स के साथ गए। तो मुझे याद है कि जब हम पहले हम मक्का गए थे, मक्का से जब हम मदीना गए तो रास्ते में हमने पहली दफ़ा इकट्ठे नातें पढ़ी थी, बड़ी ज़ोर ज़ोर। उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। वो एक ऐसा किस्सा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा ग्राउंड में लोगों ने हमें हमें देखा है, हम ग्राउंड में हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, हमारा मजाक भी क्रिकेट में होता है। तो वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि हमारी ना बिल्कुल दुनिया एकदम पूरी देर के लिए चेंज हो गई और हम सब नाते पढ़ रहे हैं। वो एक बहुत मेरे लिए एक स्पेशल फीलिंग भी थी और एक बहुत अच्छी थी कि यार काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते खेलते आके एकदम मतलब हम अल्लाह के घर आके हमने ऐसी इबादत की और हमने बहुत जो है हम खाने भी बड़े मज़े के, लोगों ने प्यार बहुत दिया उधर हमें। मुझे याद है कि हम अभी होटल आते नहीं थे तो हमने अपने मुँह पे कपड़े चढ़ा के इधर करके, तो लोगों ने बहुत प्यार किया उधर, काफ़ी गिफ्ट्स दिए, काफ़ी खाने खिलाए। और उसके बाद वो जो एक था ना हमारा सफ़र मक्का से मदीना, वो हमें बहुत अच्छा लगा। उसमें हम जब सब नाते पढ़ रहे थे तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सी फीलिंग थी। वो ऐसे कोई बाबर आजम नहीं था, कोई इमामुल हक नहीं था, कोई नसीम शाह नहीं था। वो एक नॉर्मल 3-4 लोग जा रहे हैं और एक बस में और वो नाते पढ़ रहे। तो वो एक बहुत मेरी अच्छी है। फिर एक हमारी एक तस्वीर थी, बिल्कुल हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी बिल्कुल काबा के नीचे। कोई हम उधर वहाँ पे, क्योंकि रमज़ान में तीसरी सफ़ में नमाज़ मिलना एक बहुत ही मुश्किल है, वो हमें लोगों ने हमें पहचान के आगे आगे करके हमें जो है उधर हमारी एक तस्वीर है। तो ये एक मेरी लाइफ की एक मेमोरी बन जाती है कि आपकी एक बिल्कुल काबा के सामने हम दोनों की तस्वीर है। तो ये एक बहुत अच्छी स्पेशल फीलिंग थी हम सब के लिए, नसीम, इफ्तार, मेरे लिए और बाबर के लिए, कि हम चारों जो है इकट्ठे गए। तो बहुत अच्छा, वो एक अच्छा मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। लाइक टीम के साथ कोई बेस्ट मेमोरी, टीम का जो प्रो प्लेयर होता है जो सबको तंग करता है, वो कौन? तंग तो हम ही करते थे। अब असल में बड़े हो गए हैं तो अब नहीं करते इतना तंग। अब असल में क्या हो गया, सीनियर प्लेयर हो जाता है तो फिर इंसान, अब जैसे ये अब्दुल्ला खेल रहा है, अब आगा आ गया, अब ये सारे छोटे हैं। तो अब क्योंकि जब हम नहीं आए तो हम उस वक्त छोटे थे, तो उस वक्त टीम में सीनियर जो थे मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, शुएब मलिक, ये सब थे। तो इनका मैं बहुत लाडला था। तो मैं, हमारा एक बस ये होता था कि हमारा एक शुएब मलिक और हमारा एक जब हम डिनर पे निकलते थे, हम 4-5, हारिस सुहेल भी था, तो हम अपना मोबाइल यूज़ नहीं करते थे। हमारा एक वो होता था कि भाई जब हमने खाने पे जाना है तो मोबाइल हमने टेबल पे रखना है। अगर अनटिल आपको कोई इमरजेंसी या घर की कॉल नहीं आ रही तो इसके अलावा नहीं उठाना। तो एक दफ़ा मैंने उठा लिया था, मुझे पता नहीं कोई यूज़ कर रहा था, तो इवाब रियाज ने मेरा मोबाइल छुपा लिया था, पूरी रात नहीं दिया था मोबाइल। और इतना मैं तंग आ गया था कि मैंने, भाभी आई हुई थी, मैंने भाभी को शिकायत लगाई, मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल चाहिए ही चाहिए। फिर तो मिल गया। वो बड़ी मुश्किल से फिर इन्होंने नहीं दिया, तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे रात में सोने से पहले मेरे कमरे के अंदर वो डाल दी। तो वो एक बहुत अच्छी फ़नी मेमोरी है कि टीम के साथ ये अक्सर होती रहती।
जब आप टूर से वापस आते हैं तो खाने की क्रेविंग होती है, देसी खाते हैं या कुछ और पसंद होता है? अच्छा, मैं वैसे देसी का शौकीन हूँ। अगर वैसे तो हमें अलाउ नहीं होता इतना खाना, क्योंकि चीट मील हमारा 7-8 दिन बाद होता है, लेकिन जब भी मैं खाता हूँ तो मुझे असल में देसी का शौकीन हूँ। लेकिन मुझे देसी भी जो है पठानों के खाने पसंद है। मुझे मेरा फ़खर जैसे बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं उसको फ़ोन करता हूँ कि मुझे दम पुख्त खाना है, मुझे दुम्बा खाना है, तो बकरा आता है वो मैं इस तरह का शौकीन हूँ देसी का। तो वो मेरा ऑब्वियसली जब आप काफ़ी अरसे के बाद आते हैं तो मेरी अम्मी के हाथ के खाने में मिस करता हूँ, तो वो बिल्कुल हमारे। अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं 3, बाबर आजम, हफीज जमान और रिजवान, किसको करेंगे चूज? किस चीज़ पे भी वैसे ही एज अ प्लेयर या कुछ भी? देखिए, ऑब्वियसली डिपेंड ये करता है कि आप कौन से फॉर्मेट की कर रहे हैं। मैं फ़खर के साथ 7 साल से एज एन ओपनर की बात करेंगे तो मैं हमेशा फ़खर को एज एन ओपनर अपने साथ सेलेक्ट करूँगा, स्पेशली वनडे में। और क्योंकि टेस्ट में मेरे साथ अब्दुल्ला है तो मैं अब्दुल्ला को सेलेक्ट करूँगा। लेकिन क्या है कि मेरी बाबर के साथ पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है वनडे में, हमारी बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स की पार्टनरशिप है हम दोनों के, तो और हमने बैटिंग बहुत ज़्यादा की है। तो असल में इसका जवाब मैं तीनों को मैं हूँ कि अगर आप एक को अभी फ़िलहाल चुनूँ एज एन ओपनर चुनूँगा तो मैं फ़खर को चुनूँगा। और अगर दोस्ती है? दोस्ती असल में ना क्रिकेट में जो है नहीं आती। पहले ही हम पे बड़ा इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि हम दोस्ती यारी करते रहते हैं। या अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आप आजकल नेगेटिव सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया है ना, आसान हो गई है लोगों पे बातें करना जिनको क्रिकेट का इतना आइडिया भी नहीं है, बट दे वांट टू टॉक अबाउट क्रिकेट। लेकिन अब इसको आप रोक नहीं सकते। अब आपकी आप इसका लाइफ स्टाइल ही अब आप सबका ऐसा ही है कि आपने 2 सेकंड में मोबाइल खोला एंड यू कैन सर्च व्हाटएवर यू वांट टू। तो इसमें बस अपने पर डिपेंड करता है कि आपका एक सर्कल क्या है। और हम एज ए स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, एक एथलीट का हमारा काम है कि इन चीज़ों को फेस करें और अच्छे से फेस करें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जो गैदरिंग है, आपकी जो सराउंडिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको आप कैसे कोप अप करते हो। और लेकिन जो बारिश की आवाज़ है वो सिर्फ आवाज़ है। रिमेंबर कि जो ग्राउंड पे हो रहा है आपके हाथ में बैट है, एंड देयर इज़ ऑलवेज द चांस कि आपने जाके अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और हैंडल करें। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन सी। अरे बहुत सीरियस हो गया, हम बाबर की तरफ चलते हैं। आप और बाबर कब मिले, कैसे दोस्ती हुई? देखिए, बाबर और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। इट्स लाइक हम पहली दफ़ा मिले थे, मुझे याद है 2008 के कैंप में। बहुत इट्स लाइक वेरी लॉन्ग हुआ है, मेरे ख्याल से 16 साल हो गए इस बार को। 2008-9 में हम इधर मॉडल टाउन में ग्राउंड में क्रिकेट सेंटर, वहाँ पे अंडर 15 का कैंप लगा था। तो हम उधर हमारी पहली इंटरेक्शन हुई थी। और उसके बाद से हम 2000 अंडर 15 साथ खेले, अंडर 16 साथ खेले हमने बेतहाशा कैंप से। इधर रूम नंबर है नंबर 2, वो हमारा है। सबको पता है कि वो बाबर और इमाम का कमरा है। वो हम इधर इतने दादादाद हमने कैंप्स किए पाकिस्तान ए, फिर पाकिस्तान के लिए। तीन बहुत लंबी हमारी एक जर्नी है और हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को मोटिवेट किया है बहुत ज़्यादा। हम लोगों को एक दूसरे की चीज़ें पता है, एक दूसरे के बात करने की हमें बहुत सारी चीज़ें की हमें पता भी। वो अगर खामोश किया तो मुझे आइडिया हो जाता है कि नहीं ये कहने वाला है, ये इस वक्त स्पीकर है। ठीक है, उसको मैं हमेशा, मैंने बहुत इंटरव्यूज़ में आपने भी सुना होगा, मैंने कभी भी उसको, ऑल्दो मैं क्रिकेट में इतने ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे नहीं है नाम है बनाने के, क्योंकि ये सारे कुलीग होते हैं, सब प्रोफेशनल होते हैं। मुझे बाबर को मैं एज अ ब्रदर जो है हमेशा ट्रीट किया और हमेशा समझा है। और उसने भी ऐसे नहीं आगे से मुझे रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि हम दोनों को कोई मकसद नहीं है एक दूसरे से। बहुत सारी चीज़ें उसकी अलग हैं और बहुत सारी चीज़ें, हालांकि फायदे किसी को ना पता हो कि इसके और सोचने का अंदाज मेरे सोचने का बहुत मुख्तलिफ, हमारी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, लेकिन समटाइम्स ये अच्छा होता है। तो जो आज वहाँ जहाँ तक वो आज पहुँचा है, आई एम वेरी हैप्पी। और हम दोनों ने एक दूसरे की जर्नी साथ देखी है और साथ हम दोनों क्रिटिसाइज भी बहुत हुए हैं, हम दोनों को लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। तो ये अच्छा लगता है जब भी ये सारी चीज़ें आती हैं सामने। आपने कहा कि आपको ना बाबर की बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, तो जब आप PSL में होते हैं, वो अपोजिट टीम में होते हैं, तो वो एक कसर चल रही होती है प्लेयर्स में कि अच्छा इसको यहाँ बोल करके आउट करो, और वो आपके लिए कर रहे थे। बिल्कुल, पिछले 2 साल से मैं PSL तो नहीं खेला, लेकिन 5 साल में PSL पेशावर से खेला हूँ और वो कराची से। तो आप इतनी तरह जिसकी मैच से पहले मीटिंग होती है, तो मैं हमेशा पहला बंदा ऊपर जो मैं बोलता था कि बाबर के यहाँ पे बॉल करना है। क्योंकि देखिए, जब हम दोनों इन दी एंड वी आर प्रोफेशनल, जब PSL होती है और वो भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उसको भी मेरी बहुत सारी, और वो अंदर पता चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीन जो प्लेसमेंट होती है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये बाबर ने इनको बताया होगा, या उधर ऐसे हो रहा होता है जिसका मुझे पता चल जाता है, उसको पता चल जाता हो कि अच्छा ये इनको इमाम ने बोला होगा कि ये वाला करो। तो बिल्कुल, जब आप अपनी फ्रेंचाइज से खेलते हैं, आप किसी और जगह से खेलते, तो हमने क्लब क्रिकेट बहुत अगेंस्ट खेली है और हमने पूरे जो है लड़ाइयाँ करते थे क्लब क्रिकेट को बहुत ज़्यादा। कोई तरह से हेल्दी कॉम्पिटिशन चलता रहना। और बाबर को पूरी दुनिया मानती है, दूसरी तरफ कोहली को पूरी दुनिया मानती है, तो आप भी वो दोस्त हैं, आप उनका और कोहली का किस तरह कंपैरिजन करते हैं? तो कोहली ने बहुत ज़्यादा मैचेस खेल चुके, बहुत ज़्यादा मैचेस हो चुका है।
बाबर इसी रास्ते पे हैं और बाबर रियली वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो जिधर जा रहा है वो इसी तरह ही चलते रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग देखना नहीं चाहते वहाँ पे जाना, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हमारे जितने भी आजकल के लोग हैं वो चाहते नहीं कि वो उस तरफ जाए, तो इसलिए पूरी कोशिश होती है कि उसको रोक ले। लेकिन आई गेस वो इतना चीज़ों को बॉदर नहीं करता, ही इज़ अ सुपरस्टार। और देखिए उसने काफ़ी सर्व किया है पाकिस्तान को। मैं कंपैरिजन पे इतना बिलीव नहीं करता, बट मेरा इसलिए मैं इसको कहूँगा कि कंपैरिजन नहीं है क्योंकि विराट के मैचेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, बाबर जा उसी का मुझे पूरा लगता है कि उसकी जो खास तौर पे वोडी की परफॉर्मेंसेज हैं वो मुझे समटाइम मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हैं। वो अगर वो 250 मैचेस खेल जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए लेकिन ये कि विराट ने बहुत ज़्यादा मैचेस जितवाया, बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए सर्विसेज हैं। बाबर को मेरे ख्याल से और मुझे ऐसा लगता है कि मैचेस जितवाने पड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन होगा। लेकिन हाँ बिल्कुल ये है कि उसके फुट स्टेप पे वो वही चल। अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? मेरी लव भी थी और पूरी अरेंज भी थी, मिक्स थी। आपने मतलब उनको पहली दफ़ा कब देख? 18 में PSL में वो अपने भाई के साथ PSL का मैच देखने आए थे सुबह ही। नहीं वो उस वक्त हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं थी, उसके भाई बेसिकली मेरे पास आए थे पिक्चर लेने। तो उसके बाद से फिर हमारी इस तरह हमारी पहली मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो नॉर्वे से दुबई में, क्योंकि उस वक्त हमारा PSL होता था, तो वो PSL का मैच देखने आए थे। और वो लकी भी वो थी पेशावर, क्योंकि पेशावर की बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी। जब क्योंकि लाला पाकिस्तान उस वक्त खेलते थे पेशावर से, तो दुबई और शारजा में सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेशावर को होती थी, तो बहुत ज़्यादा लोग आते। तो वो हाल तो पहली मैच। और अभी जो ग्रैंड सिचुएशन वर्ल्ड कप की चल रही है, जो पाकिस्तान USA से बड़ा क्लोज मैच हारा, क्या ऐसी बेहतर चीज़ें हो सकती थी जो पाकिस्तान के फेवर में जो है वो रिजल्ट आते हैं? तो जब आप हार जाते हैं ना तो आपको हर चीज़ ही नेगेटिव लगती है, ये एक हमारा नॉर्मल है। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली हम हारे, हमने गलत चीज़ें की होंगी तो हारे इसलिए, लेकिन हमसे ज़्यादा उनको पता होगा, वो ग्राउंड में खेल रहे। और हमने देखा है कि पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी 2022 में हम जिम्बाब्वे से हार के हमने फाइनल खेला, तो इसका ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम हर दफ़ा हार के हम फाइनल खेलेंगे। बट ये है कि जो हुआ मुझे ऐसा लगता है अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि USA से हारना इट्स अ क्वेश्चन मार्क। हमारी हमने कौमी क्रिकेट खेली हुई है तो इसलिए, लेकिन देखिए अभी सिर्फ एक मैच हुए, अभी बहुत मैचेस पड़े। पाकिस्तान की ऐसी है कि जब उन्होंने मोमेंटम पकड़ा तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस। और आई स्टिल बिलीव कि ये जो हम गए हुए हैं ये बेस्ट टीम है। हाँ, लोगों को इस चीज़ पे होता है कि शायद सामा मीर होना चाहिए था, कोई कहता है ये होना चाहिए, बट मेरे ख्याल से इससे अच्छी टीम नहीं जा सकती। कुछ लोगों को थे कि यार ये होना चाहिए, वो तो आमिर और बाद भी वापस आ जाते, इससे बेहतर टीम आप नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो आप इसकी आप ऑन द डे आप पाकिस्तान कैसा खेलती है इट्स लाइक अप टू देम, बट जो हो रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि अगला जो मैच है संडे से वहाँ से सारा कुछ आपका सिनेरियो है वो हमारी आवाम बहुत जल्दी भूल भी जाती है। अगर हम कल का मैच इंशाल्लाह जीत जाते हैं, जो कि हम वेरी होपफुल, वेरी नॉट से 100% सो, बट आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह हम बोलिए वहाँ से बहुत सारी चीज़ें देगी, वो डिसाइड करेगा कि वो टर्निंग पॉइंट क्या वो हो सकता है कल का मैच। ठीक है, फिर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप देखेगा कि ये नई टीम होगी, देन सब कह रहे होंगे दिस इज अ टीम टू वॉच। तो इतना जल्दी T20 में चीज़ें चेंज हो रही है। आई जस्ट वांट टू विश ऑल द बेस्ट टू विन फॉर द मैच। कल वो मैच होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया में इंतजार होता है कि पाक और इंडिया का मैच। तो आप इस मैच को किस तरह देखते हैं? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि पूरी दुनिया प्रेशर एक अलग होता है ना। अभी हम 2023 में इंडिया से खेले, फिर हम 22 में खेले, फिर एशिया कप में खेले। एज अ प्लेयर ऐसा कुछ नहीं होता। अभी क्योंकि मुझे इसको हम अवाम का प्रेशर, अभी खेलते हो, हम तभी हम 3 मैच इकट्ठे खेल के आए, इंडिया से वनडे वर्ल्ड कप में खेले, फिर एशिया कप हो। ये अवाम ने बनाया होता है, ये सोशल मीडिया ने बनाया होता है। ये उधर जब हमारे लिए एक नॉर्मल मैच, तो ये इतना ज़्यादा अवाम देखने आ रही है, दैट्स अनदर स्टोरी। बट एज अ प्लेयर ये एक प्रोफेशनल मैच है। जिस तरह USA, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि USA और उसका प्रेशर सेम होगा, ऑब्वियसली बहुत अब हार भी गए हैं तो और भी प्रेशर होगा, लेकिन ये है इनके जो ग्राउंड पे जब आप चले तो आप सब एक ही तरह की ऐसा नहीं होगा कि जो है अलग प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी इस मैच के लिए। वही प्रिपरेशन होगी जो आप करते हो, और आप एक एज ए प्रोफेशनल एथलीट में हर मैच आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। थोड़े से नर्व्स होते हैं, वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन हम सब इन दी एंड प्रोफेशनल्स हैं और उसको हमने वैसे ही लेके जाए। आपको भी लगता है कि जो एक हारी हुई टीम होती है और जीती हुई टीम है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो अलग हो? समटाइम जो है वो आपने देखा बिल्कुल शेर बड़ा खतरनाक हो जाता है। इस वक्त हमारी टीम पे वो बड़ा गुस्सा होगा, क्योंकि देखें समटाइम्स होता है जब आप हार जाते तो आप अपने आप से बात करते हो कि यार ये, और ख़ासतौर पे ऐसी टीम से जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हार गए तो आपको और गुस्सा चढ़ता है। तो समटाइम वो गुस्सा आना ज़रूरी होता है बड़े टूर्नामेंट्स में। आपने देखा 2017 में हमने एक मैच हारे थे इंडिया से, उसके बाद अनबीटन ही जीतते चले गए, तो वो समटाइम गुस्सा भी आना
अच्छी बात होती है कोई बुरी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा एग्रेसिव, और मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मुझे लगता है एग्रेसिव ही खेलना चाहिए एंड देन वेट फॉर द रिजल्ट्स। बट हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखें जो हो गया उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं नाउ इट्स पार। 2 दिन के बाद अगर कल हम जीत जाते हैं तो मैं आपको से यकीन दे सकता हूँ कि जिन्हीं अवाम कहेगी कि हमारी पाकिस्तान की टीम बेस्ट है, बाबर आजम हमारा बेस्ट कैप्टन है, फ़खर जमान हमारा बेस्ट बैट्समैन, तो हमारी अवाम ऐसी कि हमारी बहुत थॉट मैन, शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं हम बहुत ज़्यादा। तो कल का मैच पे सारा डिपेंड करता है इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। वो इंशाल्लाह अच्छी होगी तो इंशाल्लाह नहीं। चलिए मैम, थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया और हम उम्मीद करते हैं हम आपको वाइट बॉल में जो है वो दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह जल्द। और थैंक यू फॉर